हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। अगर जो बच्चे बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं वो मेरे 11th क्लास का लेक्चर डिफरेंशिएशन जाके देख ले। ठीक है, वहाँ मैंने बेस बताया हुआ है। बताएंगे हम यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो पहले वो वाली वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ आए तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए यह चैप्टर नंबर 5 मैंने लिखा है। बुक्स में चैप्टर नंबर 5 नहीं है, हर बुक में अलग अलग चैप्टर है। मैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए डिफरेंशिएशन बेटा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं। तो देखो, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन द डेरिवेटिव ऑफ y और डिफरेंशिएशन ऑफ y is represented by of y with respect to लिखेंगे, with respect to x is represented by, देखो बेटा y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, है ना। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया है। ठीक है, तो y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। ये क्या है? ये है बेटा फंक्शन ऑफ x या फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को। रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें बोला गया है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बेटा d बाय डी एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये तो बन जाता है बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाता है बेटा एफ डैश एक्स। क्या बन जाता है? एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब है कि एफ एक्स का ये क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया है वो है एफ डैश एक्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलो आगे देखो, 11th क्लास में बेटा हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसको बेटा अब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, अब इनिशियो मेथड। और इसको बेटा डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, डेल्टा मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें आपको अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स एक फंक्शन दिया है और आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आता था बेटा फॉर्मूला? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा क्या होता था? डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका। ये है एफ डैश एक्स। तो यहाँ से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ऐसे निकालते थे डिफरेंशिएशन, और ये है तो इससे हम ऐसे निकालते हैं। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला, आपको डिफरेंशिएशन का जो मेन फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो होता है बेटा लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n।
अगर ये हमें दिया है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या लिखते हैं बेटा, लिखते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाता है बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आता है बेटा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा कहाँ से आया था, तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने ये आपको प्रूफ करके दिखाया था कि डी वाई बाय डी एक्स या एफ डैश एक्स, डी वाई बाय डी एक्स या एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स जो है वो क्या आता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये बताया था हमने। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें एक जो है, इसमें एक बात छिपी है बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ये है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, तो वो कहता है कि भैया सबसे पहले तो आप इस एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन आ गया, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, अब आप एक्स का भी करेंगे, किसका करेंगे, एक्स का भी करेंगे, तो ये हो गया एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू, देखो यहाँ एक्स की पावर वन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा वन इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन। ठीक है, और किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, वन, तो फॉर्मूला यही आता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जब हम x की पावर n टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर टू हो, x की पावर सेवन हो, x की पावर माइनस सेवन बाई थ्री हो, x की पावर माइनस फोर बाई थ्री हो, जब हम x की पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं माइनस, सपोज करो x की पावर, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस फोर बाय थ्री आपको दिया, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर बाय थ्री, आगे एक्स की पावर माइनस फोर बाय थ्री माइनस वन। ठीक है, अब इंटू एक्स का भी करोगे बेटा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर कितनी है, वन। ठीक है, तो माइनस फोर बाय थ्री, और ये सॉल्व करोगे तो माइनस फोर बाय थ्री, ये आ जाएगा बेटा कितना, माइनस सेवन एक्स टू दी पावर माइनस सेवन बाय थ्री, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, वन। ठीक है, कितना आएगा, वन। तो ये जो है एक्स की टर्म्स बार बार क्या आती है, वन आती है, इसीलिए इसको ये फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं करते और हम अपना डिफरेंशिएशन यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये होता है। अब ये काम कहाँ आता है, देखो देखो मैं बताता हूँ ये काम कहाँ आता है, उससे पहले देखो अगर बेटा आपको कहीं दिया है डी बाय डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन दिए हैं आपको सम में, किसमें दिए हैं, सम में, तो इनका डिफरेंशिएशन बेटा अलग अलग हो जाता है, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स का अलग कर दो प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स का अलग कर दो। ठीक है, सेम प्रोसेस रहती है बेटा डिफरेंस के साथ। अगर दोनों फंक्शन डिफरेंस में दिए हैं, सब्सट्रैक्शन फॉर्म में दिए हैं, तब भी दोनों का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ जी, बोलो बेटा बात आई समझ में, चलो अब देखो हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर एन। अब देखो बेटा आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि इसका फॉर्मूला लगाओ डिफरेंशिएशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला सिर्फ एक है एक्स की पावर एन का। तो आपने बेटा क्या करना है, इसको दिमाग में क्या रखना है, एक्स, तो फॉर्मूला यूज करोगे तो पावर आगे आएगी एन इंटू एक्स की पावर, एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन इंटू, अब बेटा जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब देखो ये जो x यहाँ पे छुपा हुआ है, ये इसीलिए छिपा रहता है कि जब हम यहाँ x मान के कुछ करते हैं तब उसका डिफरेंशिएशन वन नहीं आएगा, उसका डिफरेंशिएशन अलग आएगा। ठीक है, तो ये बात ही याद रखनी है बस डिफरेंशिएशन में, कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ईच टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने x की पावर n का किया तो पहले हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया,
उसके बाद हमारा x छिपा है, तो हम x का करेंगे तो x का तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे जो x है बेटा उसका 1 नहीं आएगा। उसका क्या आएगा देखो, उसका अलग आएगा n ax स्क्वायर प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स ऑफ, इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1 इंटू, देखो बेटा ए कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो तो ये हो गया एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का बेटा कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 2x 2ax एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलो बेटा बात आई समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो बेटा ये जो है ये भी मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ देखो, यहाँ बता देता हूँ, ये मैंने आपको बता रखा है अगर डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स, ठीक है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो बेटा सी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सी कांस्टेंट वैल्यू है, डी एक्स ऑफ क्या होता है एफ एक्स होता है। दूसरा डी एक्स ऑफ सी सिर्फ क्या दे रखा हो बेटा कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, क्या दे रखी हो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब हुआ बेटा जिसमें एक्स नहीं है, यहाँ देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स है, यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर है, ए के साथ में मल्टीप्लाई में एक्स है, इसलिए ए बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया, ये बात सही हो गई। डी एक्स ऑफ कांस्टेंट जहां पे एक्स नहीं है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0, क्या होता है 0। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा क्वेश्चन है यूज द फॉर्मूला डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू c इज इक्वल टू 0 फॉर सॉल्विंग द फॉलोइंग। देखो जरा कांस्टेंट वैल्यू का मतलब हुआ जहां पे x नहीं है, देखो बेटा 2 में x है नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, 3 टू दी पावर 5 यहाँ x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0। अगर बेटा इसके मल्टीप्लाई में x होता तो 2 बाहर आ जाता, x का डिफरेंशिएशन हो जाता 1, इसके मल्टीप्लाई में अगर x होता तो 3 टू दी पावर 5 बाहर आ जाता, x का डिफरेंशिएशन हो जाता 1, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में x की टर्म्स है ही नहीं, है ना, और जहां पे बेटा x नहीं है तो उसको लेते हैं हम कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ये बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो रब करते हैं इसको आगे। मैं आपको देखो फॉर्मूले बताता हूँ जो जो हमने सीखे थे 11th क्लास में, पहले मैं उनको रिमाइंड कराता हूँ और उसके बाद में फिर जो नए हैं फिर उनको बताता हूँ। ठीक है, रब करूँ इसको बेटा, देखो देखो बेटा 11th क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखो आपने पढ़ा था डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, आपने पढ़ा था डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, आपने पढ़ा था डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, आपने पढ़ा था डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, आपने पढ़ा था डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, और बेटा आपने ये भी पढ़ा है डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा साइन एक्स डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था कॉस एक्स का क्या पढ़ा था बेटा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या पढ़ा था बेटा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बेटा कॉसेक एक्स का क्या पढ़ा था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपने पढ़े थे और ये हमने बाया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाए थे 11th क्लास में। अगर किसी को इनका प्रूफ देखना हो तो 11th क्लास की डिफरेंशिएशन वीडियोस देख सकता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूले बेटा हमने नहीं सीखे थे, देखो एक फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, d बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है। ठीक है, देखो हम निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो आपको दिया है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, यहाँ से एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालो, एफ एक्स प्लस एच। तो बेटा देखो x प्लस एच, एक्स की जगह x प्लस एच, तो इधर भी x की जगह x प्लस एच रख दो, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। फॉर्मूला लगाओ, तो देखो फॉर्मूला ये जो होता है बेटा, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, एफ एक्स। अगर इसकी बात करें तो ये निकल के आता है हमारे पास एफ डैश एक्स। क्या निकल के आता है, एफ डैश एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो ये है बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, ई टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर एक्स अपॉन एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। आपको पता है बेटा मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एच, लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई किया पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन बेटा कितना एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां से बेटा ई टू दी पावर एक्स कॉमन, क्या बचा ई टू दी पावर एच माइनस वन अपॉन कितना एच। बेटा लिमिट क्या है, लिमिट है एच, तो एक्स में तो लगेगी नहीं, तो ये ई की पावर एक्स जो है इसके लिए तो बेकार है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आ गया ई टू दी पावर एच माइनस वन अपॉन एच। अब आपको याद आ गया इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ई टू दी पावर एक्स इंटू वन इज इक्वल टू कितना आ गया, ई टू दी पावर एक्स। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका ई टू दी पावर एक्स। इसकी वैल्यू वन होती है, क्यों होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, वन। किसी को अगर इसका प्रूफ देखना हो तो 11th क्लास का डिफरेंशियल लिमिट्स वाला चैप्टर देख ले, उसमें हमने इसका प्रूफ दिखा रखा है। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया कॉपी, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद हो गया, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट वो कहता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है। कितना होता है, वन अपॉन एक्स। चलो इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो देखो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ से बेटा एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालो, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा है, इधर भी एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दो, ये हो गया लॉग एक्स प्लस एच। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो बेटा ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा वैल्यूज रख दो। देखो तो वैल्यूज रखोगे, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स अपॉन बेटा कितना एच। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ये है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको लिख लेते हैं ऐसा, लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स। अपॉन में बेटा क्या है एच, क्यों लिखा है मैंने ऐसा, क्योंकि बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। बस एक शर्त होती है बेटा कि यहाँ जो बेस है, यहाँ बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों का बेस अगर सेम है तो वो हम एम अपॉन एन करके लिख सकते हैं। यहाँ हमें बेस कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब सेम है। जिसका बेस कुछ नहीं होता उसके बेस में क्या होता है बेटा, ई। क्या होता है, ई। तो यहाँ देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा लॉग, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, अलग अलग कर देते हैं डिनोमिनेटर, अपॉन बेटा एच, ये कैंसिल हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लॉग, ये बेटा ऊपर बेटा वन प्लस एच बाय एक्स अपॉन, बेटा मुझे क्या करना है, मुझे नीचे भी एच बाय एक्स बनाना है इस एच के, तो मैं यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो कर दो,
ये जो मैं कर रहा हूँ बेटा, अगर किसी को नहीं आता है तो लिमिट्स वाली मेरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने सब सिखा रखा है। ठीक है, तो देखो h बाई एक्स किया, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना h। ऐसा मैंने क्यों किया है बेटा, क्योंकि देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। कंडीशन क्या है कि लिमिट जीरो होनी चाहिए और x और x और x ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो ये h बाई एक्स हो गया, नीचे h बाई एक्स आ गया, इसको भी क्या करना है h बाई एक्स, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले इसको सही से लिख लेते हैं। देखो इस x में तो लिमिट लगनी नहीं, लिमिट किसमें, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा लॉग 1 प्लस h बाई एक्स अपॉन, इसको लिख रहा हूं बेटा मैं h बाई एक्स, ठीक है, इनटू ये जो x है इसको अलग लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 बाय x। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू तब तक बननी होगी जब तक इसकी लिमिट h बाय क्या नहीं होगी, x टेंड्स टू जीरो नहीं होगी, इसकी तरह। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा इसकी लिमिट, ठीक है, तो देखो हम बोलते हैं h बाय एक्स टेंड्स टू जीरो एज h टेंड्स टू जीरो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो h बेटा, h की लिमिट कहां जा रही है, h की लिमिट जा रही है जीरो, तो h बाय एक्स की लिमिट कहां जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो रही है जीरो बाय एक्स, तो h बाय एक्स की वैल्यू कहां जाएगी जीरो। तो इसीलिए हमने लिखा h बाय एक्स टेंड्स टू जीरो एज h टेंड्स टू जीरो। तो f डैश x निकाल लेंगे, f डैश x इज इक्वल टू, ये लिमिट चेंज हो जाएगी, इसको लिखेंगे बेटा लिमिट h बाय एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस h बाय एक्स अपॉन h बाय एक्स, ठीक है, इनटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 बाय x, ये एज इट इज बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा जब लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, log 1 प्लस 1 के साथ में x है और डिनोमिनेटर में x है, तब वैल्यू क्या होती है 1। दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और लिमिट जीरो होनी चाहिए। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और लिमिट क्या है जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ तो लिमिट लगेगी नहीं तो डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया बेटा 1 बाय एक्स। तो लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स का जो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाय एक्स। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इसका हमने नहीं निकाल के दिखाया, तो आज हम इसका भी प्रूफ करके देखते हैं। तो देखो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ए टू दी पावर एक्स फंक्शन मान लिया हमने ए टू दी पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एच भी हमको चाहिए, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो, ए टू दी पावर एक्स प्लस एच हो गया। अब देखो बेटा एफ डैश एक्स फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब वैल्यूज प्लग करो बेटा, देखो तो वैल्यूज प्लग करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू रखो ए टू दी पावर एक्स अपॉन एच। देखो बेटा ये सेम हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको अलग अलग कर लो, ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर एच माइनस ए टू दी पावर एक्स अपॉन एच। पता है ना आपको मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स कॉमन बेटा, ये बचा ए टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, अब ये बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ाया है, इसकी वैल्यू पढ़ाई है हमने। तो देखो ए टू दी पावर एक्स में तो लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है, तो जहां एच होगा वहां लिमिट लगेगी, तो ए टू दी पावर एक्स बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा ए टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, ये आ गया ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, सोच रहे होगे ये कहां से आया, ये यहां से आया बेटा, हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है लॉग a। किसी को इसका प्रूफ देखना हो तो 11th क्लास की लिमिट्स वाली वीडियोस में जाके देख लो, हमने ये प्रूफ करके दिखा रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो अब हम थोड़े से छोटे छोटे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैं अब कर रहा हूँ इसको, देखो
ठीक है, अभी बेटा फॉर्मूले बचे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम फॉर्मूले भी सीखते जाएंगे और क्वेश्चन भी सीखते जाएंगे। देखो देखो बेटा एक एक फॉर्मूला हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब वो कह रहा है इस फॉर्मूले की मदद से आप इनको सॉल्व कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला बोला है उसने बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर सेवन। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, तो एन की जगह कितना है सेवन, तो एन आ गया सेवन, एक्स टू दी पावर कितना बेटा सेवन माइनस वन, तो ये हो गया सेवन इंटू एक्स टू दी पावर सिक्स, सिंपल। सेकेंड देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस थ्री बाय फाइव। तो देखो माइनस थ्री बाय फाइव आगे आ जाएगा, इंटू क्या आएगा एक्स टू दी पावर माइनस थ्री बाय फाइव माइनस वन। सॉल्व करोगे तो माइनस थ्री बाय फाइव एक्स टू दी पावर फाइव माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लोगे माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट बाय फाइव, आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो थर्ड डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर फाइव ए। सॉल्व करोगे तो पावर आगे आ जाएगी फाइव ए, एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा फाइव ए माइनस वन, आंसर आ गया। देखो नंबर फोर्थ देखो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। तो बेटा x x का मतलब x की पावर कितना है वन, तो पावर आगे आ गई वन इंटू एक्स की पावर कितना वन माइनस वन, तो वन इंटू एक्स की पावर कितना बेटा जीरो, और किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन, तो आंसर क्या आ गया बेटा वन। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स सॉल्व द फॉलोइंग। देखो ये फॉर्मूला है और इसके यूज करके हमको ये सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर वन क्या दिया है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो ये तो बेटा आपको दिख रहा है डायरेक्ट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है, प्रूफ भी करके दिखा दिया हमने। सेकंड वाला देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिया है बेटा आपको लॉग सेवन एक्स प्लस फोर। देखो बेटा ध्यान से सुनो, बस जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ यही एक बात है जो आपको पकड़नी है पूरे डिफरेंशिएशन में, और पूरा डिफरेंशिएशन खत्म। देखो आपके पास log 7x प्लस फोर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपके पास फॉर्मूला होता है log x का, और log x का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको इसको दिमाग में क्या मान के चलना है, x मान के चलना है। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का मतलब हो गया 7x प्लस फोर, ठीक है, क्योंकि इसको आपने x माना है तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो गया वन अपॉन 7x प्लस फोर। अब बेटा जिसको आपने दिमाग में x माना है इनटू करके उसका डिफरेंशिएशन भी आपको करना है, ठीक है, 7x प्लस फोर। और ये बेटा इनटू करके जो डिफरेंशिएशन है ये तब तक चलता रहता है जब तक आप मानते रहते हैं, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। देखो तो देखो अब इसको सॉल्व करो, तो ये तो हो गया बेटा वन अपॉन 7x प्लस फोर इंटू 7x, तो 7 में बेटा 7x में 7 का तो होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा x का, प्लस फोर कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया जीरो। तो 7 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा वन अपॉन ये आ गया बेटा 7x प्लस फोर, तो आंसर आ गया आपका 7 अपॉन 7x प्लस फोर। बोलो बात आई समझ में। देखो थर्ड दिया है बेटा आपको log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। अब देखो बेटा आपके पास log x का फॉर्मूला नहीं होता, आपके पास सिर्फ फॉर्मूला है log x का, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय एक्स। तो आपने बेटा इसको दिमाग में क्या रखना है वन बाय एक्स, सॉरी इसको दिमाग में क्या रखना है x। तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन एक्स मतलब x की जगह कितना log x, और जिसको आपने माना है x उसका डिफरेंशिएशन करना है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये आ गया बेटा वन अपॉन log x इंटू डी बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो आंसर आ गया वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में। नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्यूब, ठीक है। देखो बेटा लॉग साइन एक्स क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है लॉग एक्स का, तो इसको आपने दिमाग में क्या रखना है x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया वन अपॉन साइन एक्स क्यूब हो गया इंटू, अब जिसको आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से
साइन एक्स क्यूब, आपके पास साइन एक्स क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता, आपके पास फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और इसका क्या होता है फॉर्मूला? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आपने एक्स क्यूब को दिमाग में क्या रख के चलना है? एक्स रख के चलना है। तो देखो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को एक्स माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स क्या माना है? एक्स क्यूब इंटू, अभी बेटा आपने माना है, अभी फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगा के? ये वाला। तो ये हो जाएगा बेटा 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 तो 2, 3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब अपॉन बेटा कितना? साइन एक्स क्यूब। बोलो बात आई समझ में? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर लें। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट बताता हूँ। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यूज द फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। और आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो कैसे यूज करेंगे। नंबर 1, ये तो बेटा डायरेक्टली है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। दूसरा वाला देखो बेटा, सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, ये है आपके पास। अब ऐसा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स का। तो देखो इसको क्या करना है, इस पूरे को, है ना, ये जो दिया है आपको ये, इसको आपने क्या रखना है दिमाग में? एक्स मानना है। क्या मान लेना है? एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ई टू दी पावर एक्स इंटू, अब जिसको आपने दिमाग में एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना पड़ेगा। तो देखो ये आ जाएगा बेटा ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है, एक्स की पावर कितना? 1/2। अब इसको पावर वाले फॉर्मूले से कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू, ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू 1/2, और बेटा ये एक्स की पावर 2, 1 माइनस 2 माइनस, है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 कितना हो गया? एक्स की पावर, ऊपर 1 कैंसिल हटा रहा हूँ, -1/2। अब इसको अगर आप नीचे लेना चाहो तो नीचे लिख दो, ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन 2, एक्स की पावर कितना बेटा? 1/2, नीचे आगे प्लस की हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो ई टू दी पावर रूट एक्स 2, और एक्स की पावर रूट हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। थर्ड वाला देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर 7। ठीक है, अब देखो बेटा ई टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर 7 का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स का। तो इस पूरे को आपने दिमाग में क्या मान के चलना है बेटा? एक्स। क्या मान के चलना है? एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स टू दी पावर 7 इंटू, जिसको बेटा दिमाग में एक्स माना है उसका करना है, तो साइन एक्स की पावर 7 का भी करना है। ठीक है, अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा ई टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर 7। अब बेटा देखो साइन एक्स की पावर 7 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है साइन एक्स का। किसका? साइन एक्स का। इसका मतलब आपने इस पूरे को क्या मानना है दिमाग में? एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स, तो इंटू कॉस एक्स। एक्स कितना है बेटा? एक्स टू दी पावर 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको एक्स माना है तो एक्स टू दी पावर 7 को आपने एक्स माना था तो इसका भी करना पड़ेगा। इसको बेटा सॉल्व करके लिख दो। देखो तो x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 7, x टू दी पावर 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6, और इंटू में आ जाएगा बेटा ये cos x टू दी पावर 7 इंटू ई टू दी पावर साइन x टू दी पावर 7। बोलो बेटा बात आई समझ में? देखो नेक्स्ट नंबर 4, ध्यान से सुनना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ पूछा है आपसे ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, डर गए होगे देख के, ये क्या दे दिया? जो भी दिया बेटा हमारे पास होता है ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला। तो ई की पावर में बेटा जो भी कुछ है इस पूरे को आपने दिमाग में क्या रखना है? एक्स। क्या रखना है? एक्स। तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स टू दी पावर 4, ये हो गया ई की पावर एक्स इंटू बेटा जिसको एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 को आपने एक्स माना था,
इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये हो गया e टू दी पावर x टू दी पावर 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन। अब बेटा e की पावर में फिर से इसको आपने क्या दिमाग में रखना है, x। तो e की पावर x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x इंटू, अब जिसको आपने दिमाग में x माना था उसका भी करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 4 का भी करना पड़ेगा। तो x की पावर 4 का करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3x टू दी पावर 3, सॉरी 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा इंटू में क्या है बेटा, इंटू में ये है e टू दी पावर x टू दी पावर 4 इंटू में बेटा ये e टू दी पावर x टू दी पावर 4। ये आंसर आ गया। बोलो कुछ भारी थोड़ी है, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर x log a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a टू दी पावर x log a होता है, और इस फॉर्मूले का यूज करके हमको ये सॉल्व करना है। देखो सॉल्यूशन सबसे पहला दिया है बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर x। तो देखो a की जगह आपको कितना दिया है 3, a की जगह कितना दिया है 3, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो तो a की जगह दिया है 3 टू दी पावर x log कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बेटा 3, ठीक है आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में। a की पावर x का फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x log a की जगह कितना है बेटा 3, तो फॉर्मूले में a की जगह 3 रखा, आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड देखो d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x टू दी पावर 3, ये फॉर्मूला दिया है। अब देखो बेटा a टू दी पावर x टू दी पावर 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x का। तो बेटा इसमें इसको हमने अपने दिमाग में क्या रखना है, x, क्या रखना है x। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a की पावर x, x का मतलब हो गया x क्यूब log a, और a की जगह तो बेटा a ही है। अब जिसको आपने दिमाग में कुछ माना है बेटा, क्या माना है, d बाई डी एक्स ऑफ किसको माना है, x क्यूब को, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, देखो 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 2, और ये आ गया बेटा a टू दी पावर x। देखो बेटा इसका फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखो क्या है। तो देखो सॉल्यूशन d बाई डी एक्स ऑफ 9 टू दी पावर 6 टू दी पावर x। अब बेटा आपके पास जो है वो a टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब आपको दिमाग में इसको क्या रखना पड़ेगा x, तो रखो। तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x, a मतलब 9 टू दी पावर x का मतलब हो गया 6 टू दी पावर x log a मतलब log 9, ठीक है इंटू, अब जिसको दिमाग में x माना है बेटा उसका, तो 6 टू दी पावर x का भी करेंगे। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 9 टू दी पावर 6 टू दी पावर x इंटू, अब 6 टू दी पावर x ये फिर से a टू दी पावर x बन गया, a टू दी पावर x का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है a टू दी पावर x log a मतलब 6, ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और हमको ये सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 1, देखो बेटा क्या दिया है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू दी पावर 9, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, फॉर्मूला होता है सिर्फ sin x का, और डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है cos x। तो बेटा sin x का, इसका मतलब इस साइन के साथ जो दिया है ये, इसको हमने क्या मान लेना है दिमाग में x। sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा cos x, x मतलब x टू दी पावर 9 इंटू, अब देखो जिसको x माना है उसका भी करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 9। ये बेटा खेल तब तक चलता रहता है जब तक ये मानना खत्म नहीं होता। अब देखो अब हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ रही आगे, क्योंकि हमारा आंसर आ गया x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 9x टू दी पावर 8 हो जाएगा, और ये आ गया cos x टू दी पावर 9 आंसर। सेकंड पार्ट देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x, ठीक है बेटा। अब देखो log x sin x, इस पूरे को हमने दिमाग में क्या रखना है x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x की जगह मतलब log x, ठीक है इंटू, अब जिसको बेटा x माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, होता है 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा बेटा cos log x। बोलो बात आई समझ में। थर्ड देखो बेटा, थर्ड है आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू दी पावर 7। देखो बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है साइन x टू दी पावर 7 का, फॉर्मूला सिर्फ एक होता है साइन x का, तो इस पूरे को क्या रखना है x, ठीक है। तो साइन x का हो गया डिफरेंशिएशन बेटा cos x, x मतलब साइन
एक्स टू द पावर 7, और बेटा जिसको आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 7। अब देखो ये तो हो गया बेटा cos साइन एक्स टू द पावर 7 इंटू, अब जरा ध्यान से सुनो, तो बेटा साइन एक्स की पावर 7 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है साइन एक्स का। इसका मतलब आपने इसको दिमाग में क्या रखना है, एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला cos एक्स टू द पावर 7, अब जिसको बेटा एक्स माना है उसका कर दो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7। तो जब करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 7 एक्स टू द पावर 6 इंटू ये आ गया cos एक्स टू द पावर 7 इंटू ये आ गया बेटा cos साइन एक्स टू द पावर 7। आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में? चलो ठीक है, अब देखो थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हैं ना आप लोग। देखो थोड़ा सा होमवर्क बेटा आपको ऐसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 ये साइन में दिया है बेटा सब कुछ, तो आप इनको सबको कॉस में कर लेंगे। किस में कर लेंगे? कॉस में। तो ये हो जाएगा cos एक्स टू दी पावर 9 डी बाई डी एक्स ऑफ, सेकेंड हो जाएगा बेटा cos log एक्स, थर्ड हो जाएगा बेटा cos cos एक्स टू दी पावर 7। ठीक है, कर लोगे? इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आप इसको बना लोगे 10 डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स टू दी पावर 9, सारा 10 में कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 इसको बेटा अब आप बना लेना cot डी बाई डी एक्स ऑफ cot एक्स टू दी पावर 9, ये हो जाएगा cot log x, ये हो जाएगा cot एक्स टू दी पावर 7। नेक्स्ट इसको बना लेना आप बेटा आप sec डी बाई डी एक्स ऑफ sec एक्स टू दी पावर 9, तो ये sec एक्स टू दी पावर 9, ये sec log x, ये sec एक्स टू दी पावर 7। क्वेश्चन नंबर 11 इसको बना लेना बेटा लास्ट में आप cosec एक्स टू दी पावर 9, तो ये हो जाएगा cosec log x और ये हो जाएगा cosec एक्स टू दी पावर 7। ठीक है, तो ये सारे बेटा आप कर लेना। तो कितने हो गए? 1 2 3 ये होंगे, 3 ये 9, 3 ये 12, 3 ये 15, 3 ये 18। तो 18 क्वेश्चंस जो हैं ये एक एक लाइन के, ये आपने होमवर्क में कर लोगे ना? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखो कर लिया बेटा कॉपी? चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब हम। देखो रब करूंगा इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू दी पावर 25 एक्स टू दी पावर 9 साइन क्यूब एक्स साइन एक्स टू दी पावर 7 साइन टू दी पावर -7/3 ई टू दी पावर 3x। तो देखो सॉल्यूशन डी बाय डी एक्स ऑफ, ये पूछा है बेटा आपसे साइन टू दी पावर 25 एक्स टू दी पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास साइन की पावर में कुछ अगर है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला होता है और वो होता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और उसका क्या आता है डिफरेंशिएशन cos एक्स। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर रखा है क्लास 11 में, अगर आपको प्रूफ देखना हो तो देख सकते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर यहाँ साइन एक्स की पावर में क्या हो जाए बेटा, n हो जाए, क्या हो जाए, n, तो सबसे पहले बेटा इसको हम सोल्व करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है, ऐसा ही यही काम करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है हमने, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 9 की पावर कितना दे रखा है बेटा 25। ठीक है, देखो जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की होल पावर करते हैं तो पावर बेटा एंगल पे नहीं चढ़ती, पावर किस पे चढ़ती है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। तो ये साइन 25 एक्स टू दी पावर 9 होगा, कभी इस एक्स की पावर 9 की मल्टीप्लाई 25 से कर दो, ऐसा नहीं होता। एंगल पे पावर नहीं चढ़ती, पावर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आती है। ठीक है, अब देखो बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ एक होता है एक्स की पावर n का, एक्स की पावर n का। तो पहले इसको एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो देखो ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी n इंटू एक्स की पावर n-1, एक्स कितना है बेटा, एक्स है आपके पास साइन एक्स टू दी पावर 9 की पावर n-1 दैट इज 25-1 इंटू बेटा जिसको आपने दिमाग में x माना है उसका भी तो करना पड़ेगा, तो साइन एक्स टू दी पावर 9 का भी करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा 25 साइन
पावर कितनी हो जाएगी 24, तो 24 एक्स टू दी पावर कितना है बेटा ये 9 इंटू। अब देखो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा एक्स टू दी पावर 9 का नहीं होता, तो इसको आपने दिमाग में क्या रखना है एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स हो गया इंटू, अभी बेटा जिसको दिमाग में आपने एक्स माना है उसका भी करना पड़ेगा, तो एक्स की पावर 9 का भी करना पड़ेगा। तो एक्स की पावर 9 का करोगे तो ये हो जाएगा 25 साइन 24 एक्स टू दी पावर 9 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 9 इंटू, ये हो गया बेटा 9 एक्स टू दी पावर 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 25 9 सा 225, 225 एक्स टू दी पावर 8 साइन टू दी पावर 24 एक्स टू दी पावर 9 इंटू कॉस टू दी पावर एक्स टू दी पावर 9। आंसर बोलो बेटा, कुछ भारी है? कुछ भी नहीं। देखो सेकंड वाला देखो तो और समझ में आएगा। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ पूछा है आपसे साइन टू दी पावर 3 साइन एक्स टू दी पावर 7। देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन एक्स टू दी पावर 7 की पावर कितना बेटा 3। देखो बेटा ये जो है ये साइन एक्स टू दी पावर 7 ये एंगल में है, साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल में है, तो ये जो पावर 3 है ये इस पे चढ़ेगी, ठीक है। कभी इस पे भी चढ़ा दो, साइन की पावर 3 साइन की पावर 3 एक्स की पावर 7, ऐसा नहीं, एंगल वाले पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा बाहर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उस पे। अब बेटा इस पूरे को आपने दिमाग में क्या रखना है एक्स, और एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो साइन साइन एक्स टू दी पावर 7 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1 इंटू, अब जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन एक्स टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से बेटा, तो देखो ये हो गया 3 साइन साइन एक्स टू दी पावर 7 टू दी पावर 2 इंटू, ये है बेटा साइन एक्स, इस पूरे को आपने क्या लेना है एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कॉस एक्स, कॉस एक्स मतलब साइन एक्स टू दी पावर 7। अभी बेटा आपने इसको एक्स माना है तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 7। अब देखो इसको लिख लो बेटा सही से, तो ये हो जाएगा 3 साइन पावर लिख रहा खोल दे रहा हूं मैं, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर 7 इंटू कॉस साइन एक्स टू दी पावर 7 इंटू, अब देखो बेटा साइन एक्स की पावर 7 का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला किसका होता है साइन एक्स का, इसका मतलब इसको आपने दिमाग में क्या रख के चलना है एक्स, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स की जगह कितना है बेटा एक्स टू दी पावर 7 इंटू, अब जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 7। यहाँ पे आके आपका ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। एक्स की पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो, चलो ऐसे लिख लो पहले 3 साइन स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर 7 कॉस साइन एक्स टू दी पावर 7 कॉस एक्स टू दी पावर 7 इंटू, इसका हो जाएगा बेटा 7 एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1 6, तो ये हो गया 7 3 जा 21 एक्स टू दी पावर 6 इंटू, ये हो गया बेटा कॉस एक्स टू दी पावर 7 इंटू, ये हो गया बेटा कॉस साइन एक्स टू दी पावर 7 इंटू, अब इसको लिख दो साइन स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर 7, आंसर। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 3, देखो बेटा पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू दी पावर माइनस 7 बाय 3 और ई टू दी पावर एक्स 3x, ठीक है। देखो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई टू दी पावर 3x की पावर कितना माइनस 7 बाय 3, ठीक है। अब इसको बेटा इसको पूरे को पहले x मानो दिमाग में, तो x की पावर m का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 7 बाय 3 x, x बोले तो साइन ई टू दी पावर 3x की पावर कितना बेटा n माइनस 1 माइनस 7 बाय 3 माइनस 1 इंटू, बेटा जिसको x माना था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई टू दी पावर 3x को x माना था, इसका डिफरेंशिएशन। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया माइनस 7 बाय 3 साइन ई टू दी पावर 3x, देखो
3 -7 -3 कितना हो गया, -10/3, ठीक है, इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला, इसका मतलब इसको क्या मानना है बेटा, एक्स, क्या मानना है, एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस ई टू दी पावर 3x इंटू जिसको एक्स माना है बेटा उसका डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ ई टू दी पावर 3x। अब देखो ये तो आ गया -7/3 साइन ई टू दी पावर 3x टू दी पावर -10/3 इंटू कॉस ई टू दी पावर 3x इंटू, अब देखो बेटा e टू दी पावर 3x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है e की पावर x का, तो इसको आपने क्या मानना है, x, तो e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x इंटू, अभी बेटा मानना पड़ा तो d/dx ऑफ जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन, 3x में 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया बेटा देखो 3, यहाँ से आ गया बेटा e टू दी पावर 3x इंटू यहाँ से आ गया बेटा cos ई टू दी पावर कितना 3x। अब देखो ये 3 है, ये -7/3 है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बेटा, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, अब ये बचा साइन ई टू दी पावर 3x टू दी पावर -10/3, ये आ गया बेटा आपका आंसर, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। अगर आप चाहो तो बेटा इसको कॉस में कन्वर्ट करके कॉस कॉस कॉस, इसको बेटा 10 में 10 10 10 कॉट 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 सेक 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 कॉसेक 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 में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो फिर भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है बेटा। चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको, देखो बेटा हमने 11th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा था और हम फिर से बता देते हैं। देखो अगर आपको दिया है d/dx ऑफ fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन कैसे दिए हैं, मल्टीप्लाई, कैसे दिए हैं, मल्टीप्लाई, तो उसके लिए बेटा हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है बेटा, एक को ऐसे ही रहने दो, कोई कोई भी एक ले लो, d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को ऐसे ही रहने दो, d/dx ऑफ फर्स्ट कर दो, ठीक है। किसी एक को रोक के दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, तो फर्स्ट को रोका सेकंड का कर दिया, सेकंड को रोका फर्स्ट का कर दिया, ठीक है। अगर बेटा तीन फंक्शन दिया हूं, d/dx ऑफ fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है, तब कैसे करते हैं, तो ये बेटा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो बेटा दो को रोक के एक का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो देखो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रहने देता हूँ, इंटू d/dx ऑफ थर्ड कर देता है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को रोक लो, सेकंड का कर दो, तो प्लस d/dx, सॉरी, प्लस फर्स्ट और थर्ड एज इट इज इंटू d/dx ऑफ सेकंड कर दो बेटा, प्लस, अब देखो फर्स्ट थर्ड का हो गया, सेकंड का हो गया, फर्स्ट का करना है, तो सेकंड और थर्ड को रोक लो, सेकंड थर्ड एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देखो d/dx ऑफ x टू दी पावर 3 इंटू ई टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है बेटा हमसे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट है ये है, ठीक है, देखो इसको हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज यानी कि एक्स क्यूब एज इट इज इंटू d/dx ऑफ ई टू दी पावर x प्लस सेकंड एज इट इज ई टू दी पावर x एज इट इज इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा एक्स क्यूब, चलो डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये एक्स टू दी पावर 3 इंटू ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x एज इट इज इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 3x², ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x² देखो कॉमन है, ई टू दी पावर x कॉमन है, तो x² कॉमन ले लो, ई टू दी पावर x कॉमन ले लो, यहाँ देखो x² कॉमन लिया, x बचा, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा x प्लस, यहाँ ई टू दी पावर x कॉमन आ गया, x² कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3, तो ये आंसर आ गया बेटा, बात आई समझ में, ठीक है। चलो तो तीन फंक्शन वाला भी करके देख लेते हैं, देखो देखो बेटा अभी हमारे पास x टू दी पावर 4 ई टू दी पावर x log x तीन फंक्शन है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोई भी दो रोको और एक का डिफरेंशिएशन कर दो, तो देखो फर्स्ट सेकंड को एज इट इज रखो, x टू दी पावर 4 ई टू दी पावर x
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड। ठीक है, अब सेकंड का कर लो, तो फर्स्ट और थर्ड को रोक लो, एक्स टू दी पावर 4 और लॉग एक्स एज इट इज। सेकंड का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड कितना है, ई टू दी पावर एक्स प्लस, तो देखो तो थर्ड का भी हो गया, सेकंड का भी हो गया, फर्स्ट का बचा, तो सेकंड और थर्ड को रोक दो, तो ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 फर्स्ट का हो गया। ठीक है, सॉल्व कर दो बेटा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया एक्स टू दी पावर 4 ई टू दी पावर एक्स इंटू ये आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस देखो एक्स टू दी पावर 4 एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज इंटू ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 4 एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, तो यहाँ एक्स की पावर से ये 3, तो यहाँ आ जाएगा बेटा ई टू दी पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस ये आ गया बेटा एक्स टू दी पावर 4 ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ये आ गया बेटा 4 एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स। आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स पढ़ा था। तो बेटा ये है न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो 11th क्लास में, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3 अपॉन ई टू दी पावर 7 एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज ई टू दी पावर 7 एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कितना है बेटा, एक्स टू दी पावर 3 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एक्स टू दी पावर 3 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर कितना है बेटा 7 एक्स अपॉन ई टू दी पावर 7 एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया बेटा 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 7x माइनस एक्स क्यूब इंटू, अब देखो बेटा ई टू दी पावर 7x का फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है, ई की पावर x का फॉर्मूला। तो इसको हमने दिमाग में क्या रखना है, x। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x इंटू, अब जिसको माना है बेटा x उसका भी करेंगे तो 7x अपॉन में क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 14x। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर ई टू दी पावर 7x माइनस ये आ गया एक्स क्यूब ई टू दी पावर 7x इंटू, बेटा 7x में 7 का तो होगा नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ठीक है, अपॉन ई टू दी पावर, बेटा ये 7x को ऐसे रहना, 7x की पावर 2। ठीक है, अब देखो ऊपर बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, ई टू दी पावर 7x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो बचा बेटा 3। ठीक है, बाकी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ई टू दी पावर 7x कॉमन आ गया माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कॉमन एक एक्स बचेगा, ई टू दी पावर 7x कॉमन आ गया, तो यहाँ 7 बचेगा, 7 अपॉन नीचे क्या आया बेटा, नीचे आ गया ई टू दी पावर 7x की पावर कितना 2, ई टू दी पावर 7x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 7x अपॉन ई टू दी पावर 7x। बोलो, तो ये क्वेश्चन फॉर्म का जो फॉर्मूला है उसको यूज कैसे करते हैं वो बताएं। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर ले बेटा, रब करो। देखो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो हमसे वो पूछ सकते हैं। तो देखो देखो बेटा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 5। डरना नहीं है, बड़ा आसान है, देखो भारी नहीं है बेटा सॉल्यूशन। देखो पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो बेटा लॉग के बाद जो भी कुछ है इसको आप दिमाग में क्या रखो, एक्स रखो। क्या रखो, एक्स। तो देखो फॉर्मूला यूज करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 अपॉन एक्स। एक्स मतलब क्या है, लॉग एक्स टू दी पावर 5 इंटू, जिसको बेटा आपने एक्स माना है उसका कर दो, तो लॉग
एक्स टू दी पावर 5 को आपने एक्स माना था, इसका कर दिया। तो देखो बेटा ये तो एज इट इज 1 अपॉन लॉग लॉग एक्स टू दी पावर 5 इंटू, अब देखो बेटा लॉग के साथ जो भी कुछ है उसको एक्स मान लो, तो ये एक्स हो गया, तो लॉग एक्स का फिर से करेंगे 1 अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स क्या है एक्स टू दी पावर 5 इंटू, अब बेटा जिस पे एक्स माना है फिर उसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, अब देखो ये बेटा एज इट इज 1 अपॉन, इसको सबको साथ में लिख देता हूं मैं, लॉग एक्स टू दी पावर 5 ये लिख लिया इंटू लॉग लॉग एक्स टू दी पावर 5 इंटू, देखो बेटा लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर 5 का नहीं होता, तो लॉग एक्स इस पूरे को क्या मानना है एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब एक्स टू दी पावर 5 इंटू, अभी भी बेटा मानना पड़ा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 का कर दो। ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर 5 का एक्स माना तो इसका कर दिया। अब देखो बेटा एक्स की पावर 5 का आ जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4 अपॉन, अब कुछ नहीं मानना पड़ा है ना, अब खत्म, नीचे आ गया बेटा एक्स टू दी पावर 5 इंटू लॉग एक्स टू दी पावर 5 इंटू लॉग लॉग एक्स टू दी पावर 5। देखो एक्स की पावर 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगा, तो आंसर है बेटा 5 अपॉन एक्स लॉग एक्स टू दी पावर 5 इंटू लॉग लॉग एक्स टू दी पावर 5। बोलो बेटा बात आई समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट 5x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ बेटा x नहीं है, x डिग्री में दिया है, तो सबसे पहले हमें x को क्या करना पड़ेगा, x डिग्री में है तो इसको हमें सिंपल x में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल x में। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट 5x इंटू, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कैंसिल करोगे तो ये 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट पाई एक्स बाय 45। ठीक है, अब बेटा आपके पास जो फॉर्मूला होता है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कॉट पाई एक्स बाय 45 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इस पूरे को बेटा आपने क्या मानना है एक्स, क्या दिमाग में क्या रख के चलना है इसको एक्स, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स बोले तो कितना पाई एक्स बाय 45 इंटू, अब बेटा इसका जिसको आपने x माना था डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पाई एक्स बाय 45 का भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 45 इंटू, अब बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना है पाई एक्स बाय 45, तो पाई बाय 45 तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स का, है ना, पाई अपॉन 45 कांस्टेंट है, तो पाई अपॉन 45 एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1, तो आंसर आ गया बेटा माइनस पाई बाय 45 कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 45। ठीक है बेटा, अगर वो पूछने लग जाए कि आंसर भी रेडियन में दो, तो आंसर रेडियन में, अगर सॉरी आंसर डिग्री में दो, तो आंसर अगर आपको डिग्री में देना है तो आप फिर से क्या करोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 45 5 जा, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस पाई बाय 45 कॉसेक स्क्वायर 5x हो जाएगा रेडियन, इसमें हो जाएगा सॉरी डिग्री में, ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में? चलो देखो एक और बताता हूँ मैं इसका, आपके क्या करना है, आपके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे फिर देखो कैसे करते हैं, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो देखो बेटा आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो अगर आप अभी यहाँ इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पढ़ाया है हमने 11th क्लास में, तो देखो करो डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा, अब देखो 10x का फॉर्मूला होता है 10x डिग्री प्लस 60 डिग्री का नहीं होता,
तो इस पूरे को आपने क्या मानना है दिमाग में, x। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। x कितना है बेटा, x डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटू, अब जिसको x माना है बेटा उसका करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब बेटा यहाँ कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ x डिग्री का डिफरेंशिएशन हमसे नहीं होगा। तो देखो sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, बेटा इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो x पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखो बेटा यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ 63 जा तो ये कैंसिल हो रहा है ना। तो देखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा ये हो गया पाई x बाय 180 प्लस ये हो गया बेटा पाई बाय 3। अब आपको पता है प्लस में अगर हो तो डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं। तो sec स्क्वायर ये हो गया x डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटू, देखो बेटा पाई बाय 180 कांस्टेंट है, पाई बाय 180 कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन प्लस ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ गया बेटा पाई बाय 180 sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है सॉरी, देखो आप चाहो तो यहाँ इस फॉर्मूले की तरह डायरेक्ट भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली पहले इसको कन्वर्ट कर लो उसके बाद सॉल्व कर लो। लास्ट में अगर आपको आंसर डिग्री में पूछा है तो फिर से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके इसको फिर से डिग्री बना दो। लेकिन अगर नहीं करना है तो ये तो कर दिया इतना, लेकिन अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपको रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर दूं बेटा आप। देखो देखो बेटा आपसे पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखो सॉल्यूशन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। फॉर्मूला पढ़ा है आपने कोई ऐसा? नहीं, फॉर्मूला सिर्फ एक होता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब हमें लॉग के साथ जो भी कुछ है इसको दिमाग में क्या रखना है, एक्स। तो करो डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स। एक्स कितना है बेटा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है इंटू, अब जिसको बेटा आपने माना है एक्स उसका करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो एज इट इज आएगा बेटा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू, इसको देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। कैसे, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऊपर से बेटा मुझे सेक एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अपॉन में क्या है बेटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऊपर वाली ब्रैकेट और नीचे वाली ब्रैकेट दोनों सेम, तो आंसर क्या आ गया बेटा सेक एक्स। बोलो बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया बेटा, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। ठीक है, तो डरना मत। देखो सॉल्यूशन कहां तक दिया है बेटा, पावर 5 तक दिया है, तो हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x की पावर 3 प्लस e टू द पावर x की पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। हो गया। अब हमसे पूछा है डिफरेंशिएशन, तो देखो यहां लिखते हैं हम ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा बेटा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x की पावर 3 प्लस e टू द पावर x की पावर 4 प्लस e टू द पावर x की पावर 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये तो बन गया बेटा dy बाई डी एक्स, क्या बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सब प्लस में है बेटा तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। तो देखो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
e to the power x square plus d by dx of e to the power x to the power 3 plus d by dx of e to the power x to the power 4 plus d by dx of e to the power x to the power 5 लिख सकते हैं। देखो बेटा dy by dx इज इक्वल टू, ये सब e टू दी पावर x में है बेटा, और e टू दी पावर x का बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है d by dx ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। तो बेटा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो आ गया e टू दी पावर x प्लस इसका देखो बेटा e टू दी पावर x स्क्वायर नहीं होता फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x का। तो इस पूरे को हमने दिमाग में क्या रखना है x, तो रखो देखो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x, x कितना है बेटा x स्क्वायर इनटू, अब जिसको x माना है उसका करेंगे तो d by dx ऑफ x स्क्वायर का करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस यही बेटा देखो यहाँ फॉलो होगा। e की पावर x क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला है e की पावर x का, तो इसको हमने दिमाग में क्या रखना है बेटा x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया e की पावर x इनटू d by dx ऑफ x क्यूब, e की x का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। सेम यहाँ करना है, देखो बेटा e की पावर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन नहीं होता, फॉर्मूला नहीं होता है ना, तो देखो इसको x की पावर 4 को क्या रखा, x की पावर 4 को x रखा दिमाग में, तो ये हो गया e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 4, बेटा सेम यही हो जाएगा e टू दी पावर x टू दी पावर 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 5, ठीक है। सॉल्व करके लिख दो इसको, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस x स्क्वायर का आएगा बेटा 2x, ये हो जाएगा 2x e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर x क्यूब का, और ये हो जाएगा e टू दी पावर x टू दी पावर 3 प्लस x की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x टू दी पावर 3 e टू दी पावर x टू दी पावर 4 प्लस x की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 e टू दी पावर x टू दी पावर 5, ये हो गया बेटा आंसर, ठीक है। बात आई समझ में, चलो कॉपी करो, ठीक है बेटा कर लिया कॉपी। तो देखो आज के लिए इतना ही, वीडियो लेंदी हो जाएगा वरना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। ये जो है चैप्टर बेटा बहुत लेंदी है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में करें, ठीक है। तो अभी बस देखो मेरा काम तो हो गया, अब आप लोगों का काम है, ठीक है, छोटा सा काम है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपके दोस्त हैं जिनके काम की वीडियोज़ हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।